कई बार तो हम देखते हैं सिक्का ओरिजिनल होता है, सब कुछ ओरिजिनल है, लेकिन मिंट मार्क को डाइवर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। गोल्ड कॉइन बहुत बड़ी क्वांटिटी में फेक बने थे जो पहले आते थे, तो इन सब चीज़ों से तो हमें एक नॉर्मल कंसिडरेशन में बच के रहना ही था। लेकिन जैसे-जैसे हम न्यूमिस्मेटिक्स में ये सारा काम कर रहे हैं, तो न्यूमिस्मेटिक्स में क्या होता है कि एक कॉइन, आप मानकर चलिए कि 1982 का एक कॉइन जो 6 ग्राम वाला होता है, उसकी वैल्यू लगभग 20-25 हज़ार से लेके 50 हज़ार 60 हज़ार तक भी जा सकती है। तो जो कॉइन कॉपर निकल का है, 6 ग्राम है, उसकी मेटल वैल्यू तो है ही नहीं। अगर उसका फेक बना के मार्केट में किसी को वैसी चीटिंग फ्रॉड के लिए दिया जाता है, तो एक बहुत ईज़ी अप्रोच होता है लोगों के लिए। भई वो मार्केट में लोगों को पता है कि 82 का 6 ग्राम का महँगा होता है, तो उसकी कॉपी बनाई और कोशिश की कि बिक जाए। लेकिन जो चीज़ें न्यूमिस्मेटिक्स वाले लोगों के हाथ में आती हैं, तो उसी टाइम पता चल जाता है कि भई ये ओरिजिनल नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में चीटिंग फ्रॉड के लिए न्यूमिस्मेटिक फील्ड में, जनरल पब्लिक में मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि ₹5 का सिक्का बनाया और ₹5 में चला दिया, वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। एक कॉमन चीटिंग फ्रॉड अलग था। ये चीटिंग फ्रॉड टोटल डिफरेंट है कि किसी चीज़ की वैल्यू रेयर है और वो काफ़ी रेयर है। जैसे मान लो 1953, 1954, 1955 का वन पाइस घोड़े वाला, वो हैदराबाद मिंट का रेयर है। लेकिन पिछले 6 महीने 1 साल से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पूरा कॉइन ही नया बना के, जिसका मिंट मार्क भी स्प्लिट डायमंड होता है, वो मार्केट में फेंका जा रहा है। सबके पास सर्कुलेशन में आ रहा है और हमें अब एग्जीबिशंस में वो कॉइन, हर 10-12 आदमी वो सेम कॉइन लाते हुए नज़र आते हैं कि भई ये घोड़े वाला जिसमें स्प्लिट डायमंड है, ये कॉइन हमारे पास है और क्वांटिटी में है। कुछ बार तो ऐसा होता है कि ये 8-8, 10-10 कॉइन आ जाते हैं हमारे पास। तो जब हम उनको बताते हैं ये फेक है, तो फिर उनको भी आश्चर्य होता है कि भई अब ये पूरा कॉइन ही नकली बन के आने लगा है। इसी तरीके से 1/12 में ब्रिटिश के जो कॉइन्स आते थे कॉपर में, वो भी रेयर होते थे। तो उसमें भी कॉपी बहुत बड़े लेवल पर शुरू हो चुकी है। पूरे कॉइन ही हाफ प्राइस के, विक्टोरिया के, 1/12 विक्टोरिया के, ये सारे डुप्लीकेट बन के मार्केट में आने लगे हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत सावधान रहना है। अभी पीछे मेरे पास एक लॉट आया था 1898 का, जो कॉइन कॉपर में क्वार्टर आने में 1898 का रेयर होता है। तो एक ही आदमी मेरे पास 7 कॉइन लेके आया और उसका जो बनावट थी, मैं ये मानता हूँ अगर हम लोगों का एक्सपीरियंस ना हो, तो आइडेंटिफ़ाई करना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि भई ओरिजिनल है या फेक है। तो हमारा कंसिडरेशन किस वजह से हमें पता चलता है? क्योंकि हम इन कॉइन्स के अंदर लगभग 15-20 साल से काम कर रहे हैं और रोज़ कम से कम 500 से 1000 कॉइन हम देखते हैं। तो इसलिए माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, भई ये कॉइन क्यों फेक है, क्यों ओरिजिनल है, फिर हमें उसको देखने का कंसिडरेशन ही बदल जाता है। तो इसी तरीके से इसके कॉपर के अंदर ब्रिटिश इंडिया में ₹1 में, चांदी में तो बहुत फेक आता है। तो इसके अंदर हाफ रुपीज़ में जैसे 1880 की है, उसके अंदर भी कुछ डुप्लीकेट्स मैंने देखे हैं, लेकिन उन चीज़ों में मिंट मार्क में वेरिएशन किया जाता है। 1991 का जो ₹1 का कॉइन आता है नोएडा मिंट का, उसके अंदर भी बहुत सारे मैनिपुलेशन करके आ रहा है। कई बार तो हम देखते हैं सिक्का ओरिजिनल होता है, सब कुछ ओरिजिनल है, लेकिन मिंट मार्क को डाइवर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। सेम पोजीशन वन पाइस घोड़े वाले में, जो 1953, 1954, 1955 का घोड़े वाला कॉइन आता था, उसमें भी जो बॉम्बे मिंट का मार्क है, उसमें से बीच में जो टूल्स होते हैं घड़ी के, घड़ी रिपेयर के, उससे वो कहीं न कहीं उसको यूज़ करके उसको बीच में कट डाल देते हैं। लेकिन वो आप बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें का कट किया गया है, उसको स्प्लिट डायमंड बनाया गया है और उसमें कहीं न कहीं एरर वो आपको दिखाई दे जाती है। लेकिन वो मार्केट में सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में दिखाई दे रही हैं चीज़ें। इसी तरीके से और बहुत सारे कॉइन हैं
मैं ये मानता हूँ कि जितने भी कॉइन हम रेयर की लिस्ट में डालते हैं, वो सारे कॉइन्स में सबसे ज़्यादा टूल्ड और पूरे-पूरे कॉइन डुप्लीकेट बने हुए, ये सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में मिलते हैं। तो इसलिए रेयर कॉइन्स में तो आपको सोच समझ के परचेज़ करना चाहिए और ऐसी जगह से ख़ास तौर से नहीं। एग्ज़िबिशन के बाहर काफ़ी लोग बैठे होते हैं, उनके पास बहुत अच्छा मौका होता है कि कोई भी आया उनसे ले गया, उसके बाद वो ना तो उनको पहचानते हैं, ना उनको उनसे कोई मतलब होता है। तो आपको एक ऑथेंटिक जगह से अगर कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसमें एक पीछे से उसकी गुडविल होनी चाहिए, आपका व्यवहार होना चाहिए और आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वहाँ पर हम देख लें। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो भी कॉइन हम सोचते हैं कि ये रेयर हो सकता है, जैसे एशियाड 82 में जो 25 पैसे आया उसमें हैदराबाद मिंट मार्क। तो ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारे रेयर मैंने फेक देखे हों, उसमें नॉर्मली अभी तक शायद मैंने फेक नहीं देखा है। लेकिन कुछ कॉइन मेरे पास ऐसे आए हैं जिसमें सिर्फ मिंट मार्क चेंज किया हुआ है और उस वहाँ पर मैनिपुलेट करके स्टार का मिंट मार्क लगाया गया है। तो वो चीज़ें भी हमारी पकड़ में आ जाती हैं और वो इज़िली हम पकड़ लेते हैं क्योंकि हमारे लिए तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस के हिसाब से हैं। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया सिल्वर कॉइन्स में, क्योंकि उसकी कॉपी करने की कोशिशें बहुत लंबे टाइम से चल रही हैं और सबसे ज़्यादा जो उसमें फेक बने हैं वो 1939 के बने हैं। 1939 के इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि आप मान कर चलिए कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आप 39 के 1939 के कॉइन कलेक्शन करना शुरू कर देंगे, तो लाखों कॉइन आपको मिल जाएँगे जो फेक बने हुए हैं और सर्कुलेशन में हैं। तो 1939 या ऐसी कोई भी रेयर डेट, जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ किया हुआ है, लोगों को सबको पता है कि भई ये रेयर हैं, तो उनकी कॉपी होना तो बहुत नॉमिनल सी बात है और उनको डिफ़िकल्ट होता है कि किसी को फ़ोटो देख के ये बता पाना कि वो ओरिजिनल है या फेक है।